हम पेज नंबर 6 से पेज नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन जो है उसका मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए या किस तरह से मैनेज किया जाए, कंजर्व किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई इट इज़ नीडिड। इसकी क्यों ज़रूरत है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए या कंजर्व किया जा सके। इट इज़ नीडिड फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एनी 5 एग्जांपल्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उनकी आगे नेक्स्ट 5 एग्जांपल्स देनी है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली। वो चीज़ें जो नेचुरली क्रिएट हुई हों या ग्रो हुई हों उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। विदाउट ह्यूमन हेल्प के बगैर। एग्जाम्पल में है वाटर, गैस, ऑयल, सैंड, ट्रीज़, प्लांट्स और गोल्ड। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट एनी 3 नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर यूज बाई ह्यूमन। इसमें से कोई भी 3 से नेचुरल रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हैं और वो बताना है कि किस तरह से ह्यूमन उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाटर आपको पता है कि कैसे हम यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ट्रांसपोर्ट। तो पानी जो है हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा वॉश करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीज़ एंड प्लांट। अब प्लांट्स वगैरह उनको किस तरह से यूज़ करते हैं? तो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, फूड उससे लेते हैं हम। उसके अलावा मेडिसन्स भी ऑब्टेन की जाती हैं प्लांट से, क्लॉथिंग, उसके अलावा डेकोरेशन में भी प्लांट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल्स में सबसे पहले बिल्डिंग वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए या उनको ग्रो होने के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एनर्जी सोर्स हैं, उसके अलावा डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग इज़ फ़न, ये हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 41 पे है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो कट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज़ अ हैबिटेट नीड टू डाइवर्स। क्यों हैबिटेट को डाइवर्स होने की ज़रूरत होती है? आंसर में इफ़ हैबिटेट इज़ डाइवर्स एनिमल एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर हैबिटेट डाइवर्स होगा तो जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई मस्ट हैबिटेट बी कंजर्व्ड। मतलब हैबिटेट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये हैबिटेट मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हैबिटेट जो है वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसको कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो सबसे पहले रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल में है विंड एनर्जी फ्रॉम सन। तो विंड मतलब मूविंग एयर को कहते हैं विंड। उसके अलावा जो सन से एनर्जी आ रही है तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये किस में आ जाती हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस। वो रिसोर्सेज जो एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल में जैसे कोल, ऑयल, ये उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज बी कंजर्व। नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड, वी नीड टू कंजर्व इट बिकॉज दे आर लिमिटेड ओनली। नेचुरल रिसोर्सेज हम डेली हमारी जो ज़रूरत है उसमें आ जाते हैं, मेन सोर्सेज हैं, तो इसलिए ये लिमिटेड होते हैं। तो इनको कंजर्व करना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के ये काम आ सकें। उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट पे है डाइवर्सिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डैश। तो इसका आंसर है हैबिटेट। जो डाइवर्सिटी है वो इम्पॉर्टेंट है हैबिटेट के लिए। उसके बाद सेकंड वन है ह्यूमन कट डाउन डैश इन फॉरेस्ट टू मेक हाउसेस। ह्यूमन क्या चीज़ कट करते हैं फॉरेस्ट में अपने घरों को बनाने के लिए? तो वो हैं ट्रीज़। उसके बाद थर्ड है विंड एनर्जी इज़ एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो नेचुरल रिसोर्सेज इसका आंसर है। 4 पे है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डैश एंड डैश। नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, वो कौन सी थी? रीन्यूएबल रिसोर्सेज और
नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, मैटर एंड मटेरियल। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा 3 डायाग्राम शोइंग हाउ पार्टिकल आर पैक्ड विद। अब 3 डायाग्राम यहाँ पे दिखाई हुई हैं। सबसे पहले सॉलिड्स में किस तरह से पार्टिकल अरेंज हैं, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। सॉलिड में ये जो पार्टिकल हैं ये टाइटली पैक हैं, जबकि जो लिक्विड है उसमें थोड़ी सी स्पेस है, जबकि गैस जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एन एटम। एटम को डिफाइन करना है। उसके बाद एटम आर टाइनी पार्टिकल इज़ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वेरी स्मॉल थिंग। एटम जो है जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं। उसके अलावा पार्टिकल जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं बहुत स्मॉल थिंग के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर थिंग। एक या दो से ज़्यादा एटम जो हैं वो मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? एटम हैज़ अ न्यूक्लियस सेंटर विच हैज़ पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन। एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें एक पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं। जैसे कि ये आपकी बुक पे डायग्राम दिखाई हुई है, ये एक एटम की डायग्राम है। इसमें यहाँ पे ये जो एटम के सेंटर में ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक पार्टिकल है, जैसे ये, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन। अब ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। और मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे और एक ऑक्सीजन का, तो ये 3 मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल। मिक्सचर क्या है? कम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर इन विच सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व इन लिक्विड। सोल्यूशन एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। या फिर अगर साल्ट की बात करें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर इन विच मटेरियल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सस्पेंशन में अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली, जैसे शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाती है, उसको सॉल्यूशन हमने कह दिया। जो डिज़ोल्व नहीं होगी, हमें वैसे ही वो पानी के अंदर नज़र आ रही होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम? सस्पेंशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो है लर्निंग इज़ फन। ये बुक पे पेज नंबर 47 पे है। हाँ जी, तो इसमें हमने एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताने